एसोसिएशन ऑफ इंदौर मैराथनर्स द्वारा कोल इंडिया इंदौर मैराथन 2023 का आयोजन 5 फरवरी को किया जाएगा। इस बार की मैराथन फाइट अगेंस्ट ओबेसिटी थीम पर होगी। अनुमान है कि इस बार की मैराथन सेंट्रल इंडिया की अब तक की सबसे बड़ी मैराथन होगी, क्योंकि इसमें 25,000 से ज्यादा रनर्स शामिल होने की संभावना है। मध्य भारत की सबसे बड़ी मैराथन को लेकर भाजपा राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि इस बार 42.2 किलोमीटर, 21.2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर की 5 कैटेगरी में मैराथन रखी जाएगी, ताकि सभी उम्र और क्षमताओं वाले रनर्स इसमें शामिल हो सके। खास बात यह है कि इंदौर मैराथन को अलग अलग मानकों पर परखने के बाद एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन एंड डिस्टेंस रेसेस द्वारा AIM को सदस्यता प्रदान की जा चुकी है। अब इंदौर मैराथन में तय समय सीमा में रेस पूरी करने वाले रनर्स को जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो दुनिया भर में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में शामिल होने की मान्यता प्रदान करेगा। डॉक्टर्स की टीम रहेगी, एम्बुलेंस रहेगी। गांधी की यात्रा में जो है वो सांसद जो है वो कोलैप्स हो गए। इससे पहले बैडमिंटन खेलते हुए प्लेयर कोलैप्स हो गया। नहीं तो वही डॉक्टर साहब ने बताया कि ग्रेजुअली हमको एक समय सीमा के अंदर चेकअप जरूर कराना चाहिए अपनी बॉडी को, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं लगता है। एक मेरे मित्र हैं, मैं नाम ही बता देता हूँ, बड़े भैया विष्णु प्रसाद जी शुक्ला, उनके साथ हम स्वयं चुनाव में थे। एकदम उनको लगा थोड़ा सा चक्कर आ रहे हैं। मैंने कहा अपन दिखाते थे डॉक्टर को। 460 शक्कर थी उनको पता ही नहीं था कि शुगर है उनको, और दिन भर में 40 चाय पीते थे। आज से मैं 30 साल पुरानी बात 30 साल पुरानी, उनको पता ही नहीं था कि उनको शुगर है। तो लोगों को पता ही नहीं होता है कि शुगर है और उसका ध्यान नहीं रहता। इसलिए ग्रेजुअली हमें एक पीरियडिक समय में सबको ही चेकअप कराना चाहिए अपना फिजिकल। आप पत्रकार हैं, आपको भी करना चाहिए। जो कम से कम इरेगुलर जिनकी लाइफ है, हमारी आपकी, उनको तो अवश्य कराना चाहिए। इस बार हमारा जो पार्टनर है वो बहुत शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं इंदौर मैराथन के द्वारा कोविड काल को छोड़कर लगातार इंदौर में मैराथन आयोजित की जा रही है। दौड़ के प्रति, मॉर्निंग वॉक के प्रति लोगों में आकर्षक बने, लोग स्वस्थ रहें, इस उद्देश्य से हमने इंदौर में मैराथन प्रारंभ की थी। और मुझे कहते हुए गर्व है कि जब से मैराथन प्रारंभ हुई है, तब से इंदौर के सारे मैदानों में आप देखेंगे कि एकदम भीड़ भरे हो गए, लोगों में जागरूकता आई है। और जितना ज़्यादा लोग सुबह उठकर या शाम को वॉक करेंगे, उतने ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो स्वस्थ इंदौर जो हमारा उद्देश्य था, उस दिशा में मैराथन की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे ये कहते हुए भी बहुत गर्व हो रहा है कि एकेडमी ऑफ इंदौर मैराथन्स को एशियन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन्स एंड डिस्टेंस रेसेस एम्स की मेंबरशिप मिल गई है। यह विश्व स्तरीय एक संगठन है। और जो हमारी मैराथन में हम जितना तकनीकी का उपयोग करते हैं, विशेषकर टाइमिंग का, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस आधुनिक तकनीकी को जो जिस प्रकार हमने किया है, उसके कारण हमको इसमें मेंबरशिप मिली है। और इसमें इसकी मेंबरशिप के कारण इस दौड़ में भाग लेने वाले व्यक्ति को जो प्रमाण पत्र मिलेगा, वो विश्व में किसी भी स्पर्धा में भाग ले सकेगा। ये उसको फ़ायदा होगा। मुझे कहते हुए ये भी प्रसन्नता है कि हर साल इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। इस बार हमने टारगेट 25 का किया है, पर मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा संख्या आने वाली है। तो कम से कम 25,000 हम टारगेट रखा है हमने, पर मुझे लगता है कि संख्या इससे भी ज़्यादा होगी। इस बार एक अरुण जी की बड़ी इच्छा थी कि एक छोटा वॉक और करें हम। तो यशवंत क्लब से जैसे हम 5, 10 और 21 का तो करते ही थे, और 42, पर अब एक 3 किलोमीटर का फन वॉक भी करने वाले, जो यशवंत क्लब से प्रारंभ होगा और स्टेडियम तक जाएगा। राजवाड़े से 5 वाला निकलेगा, यशवंत क्लब से 3 वाला, और बाकी
जो 10 और 21 वाला रहता है वो मार्क वही रहेगा। मुझे ये कहते हुए भी बहुत प्रसन्नता है कि इंदौर की पहचान, इंदौर मैराथन की पहचान अब देश ही नहीं सारे विश्व में हो गई है। हमारे प्रमुख संरक्षक कैलाश जी मंच पर विराजमान, हमारे एकेडमी के दूसरे सदस्य और सारे आप मीडिया के सारे डिजिटल मीडिया, प्रिंट मीडिया, सभी के साथीगण, सभी को स्वागत है एकेडमी ऑफ इंदौर मैराथन के इस मंच पे। ये हमारा 9th एडिशन ऑफ इंदौर मैराथन है। बीच में 2 साल जब पेंडेमिक था तो हम लोगों ने ग्राउंड पे मैराथन नहीं करा था, वर्चुअल मैराथन करा था, तो 2 साल वर्चुअल मैराथन रहा। अब जाके इस बार हम लोग ग्राउंड मैराथन कर रहे हैं और इसमें भी वर्चुअल का, क्योंकि चूंकि वर्चुअल में कई लोग इंदौर नहीं आ पाते हैं, दूर भी लोग हैं हमारे, तो वर्चुअल भी इस बारी ऑन रूट एक्चुअल मैराथन एंड वर्चुअल मैराथन दोनों मैराथन है। और इसके अंदर 5 फॉर्मेट के अंदर हमने रखा है समाज के हर किसी व्यक्ति को नज़र में रखते हुए कि जो बहुत अच्छे रनर्स हैं तो वो 42 किलोमीटर भी दौड़ सकते हैं, 21 किलोमीटर है, 10 है, 5 और 3 किलोमीटर रखा है स्पेशली जो इनिशिएशन के लिए, जिन लोगों को थोड़ा सा एक नेगेटिविटी रहती है दौड़ने के लिए कि भैया 3 किलोमीटर में कम से कम, जिसमें सीनियर लोग हैं, वरिष्ठ नागरिक लोग हैं, महिलाएं हैं, कुछ बच्चे लोग हैं, वो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इस बारी हमारा जो पूरा जो सोशल थ्रस्ट है वो है फाइट अगेंस्ट ओबेसिटी। मोटापा एक अभिशाप है और हमारा जो जीवन शैली इतनी खराब होती जा रही है धीरे धीरे, और स्पेशली जो यंगस्टर्स की जो जीवन शैली खराब होती जा रही है उसके अंदर हम क्रॉनिक बीमारियां छोटी उम्र में देखने में आ रही है। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी, कई प्रकार के कैंसर। मैं कैंसर का विशेषज्ञ हूँ, 40 साल से कैंसर फील्ड में हूँ और मैं देखता हूँ कि काफ़ी अभी यंग लोगों के अंदर ब्रेस्ट कैंसर है, कोलोनिक कैंसर है, मुंह के कैंसर है, बहुत सारे जो कैंसर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये सब चीज़ों को फाइट करने के लिए ऑफ कोर्स हमको खान पान पर तो ध्यान रखना ही पड़ेगा, बट जीवन शैली के अंदर वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, वॉक, जॉग, रन एंड लेट द बॉडी फैट बर्न, इस बार हमने इसका एक नारा दिया है इसके अंदर। और इसमें यही है कि आदमी थोड़ा सा भी अपना शरीर के लिए यदि सचेत है, और कहीं पर भी दुनिया में आप कहीं पर भी रहते हैं, उसके लिए कोई आपको कोई स्पेशल ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक आपको फुटवियर चाहिए आपको, और थोड़ा वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ा सा फास्ट वॉकिंग करते हैं, आप गहरी सांस लेते हैं, थोड़ा सा कार्डियो वर्कआउट होता है और वो आपको प्रिवेंट करता है इन क्रॉनिक बीमारियों से। उसके शुगर लेवल कंट्रोल होता है, आपका बीपी कंट्रोल होता है, आप इन बीमारियों से बचते हैं और मोटापे से आप बचते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।